एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली होता है एवं सार बातों का प्रवचन होता है। आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन को मन से सुने एवं अंतिम तक सुने एवं सत्संग का लाभ उठावें। मुझे उम्मीद है गुरु महाराज का प्रवचन सुनते सुनते आप लोगों में भक्ति भाव बहुत प्रबल होगा एवं बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन जिला पूर्णिया, ग्राम सिकलीगढ़ धरारा सत्संग मंदिर में दिनांक 16/11/1952 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। प्रवचन नंबर 34। शास्त्रों को मथने से क्या फल। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनिकर। प्यारी जनता, संत कबीर साहब का वचन है, अस संगति जरि जाय, न चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात, कहो केस काम की। जिस संगति में राम नाम की चर्चा न हो वह संगति बेकार है, जैसे बिना दूल्हे की बारात। हम लोगों का सत्संग ईश्वर भक्ति का वर्णन करता है। इस सत्संग में जो कुछ कहा जाता है वह परमात्मा राम को प्राप्त करने के यत्न के संबंध में ही। किस यत्न से हम उन्हें पावें यह हम जानें। स्वरूप से वे कैसे हैं, उनके स्वरूप का निर्णय करके ही हम यत्न जान सकेंगे कि इस यत्न से ईश्वर को प्राप्त करेंगे। इसलिए पहले स्वरूप ज्ञान अवश्य होना चाहिए। श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, बहुशास्त्र कथा कंथारो, मंथे निवृथैव किम, अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। मुक्तिकोपनिषद। बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल। हे हनुमान, अत्यंत यत्नवान होकर केवल अंतर की ज्योति की खोज करो। जैसे अंधकार घर में बिना प्रकाश के किसी चीज़ को ढूंढने के लिए कोई जाता है तो उसे वह चीज़ मिले या नहीं मिले कोई निश्चित नहीं, किंतु प्रकाश लेकर जाने से वह चीज़ मिले संभव है। आँख बंद करने से सब कोई अंधकार देखते हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारे अंदर प्रकाश नहीं है। तुम्हारे अंदर प्रकाश नहीं रहने से तुम देख नहीं सकते। साधु संत और ज्ञानी ध्यानी योगी कहते हैं हमारे अंदर प्रकाश है। इसके लिए किसी जांच से जांचते हैं तो जानने में आता है कि यदि हमारे अंदर प्रकाश नहीं होता तो हम देख नहीं सकते। दो सजातीय वस्तु आपस में सहायक होते हैं, किंतु विजातीय वस्तु को सहायता मिले संभव नहीं। यह दर्शन ज्ञान है। आपकी दृष्टि को प्रकाश से सहायता मिलती है, तब जानना चाहिए कि यह दृष्टि भी प्रकाश स्वरूप है। साधनशील को समझाने की जरूरत नहीं, किंतु जो नहीं जानते हैं, तर्क बुद्धि से जानना चाहते हैं, तो उन्हें जानना चाहिए कि प्रकाश से जब दृष्टि को सहायता मिलती है तो यह दृष्टि भी प्रकाश स्वरूप है। इन दोनों दृष्टियों से जो प्रकाश निकलता है
इसके मूल में ज्योति नहीं हो तो दोनों दृष्टि में प्रकाश नहीं आ सकता। इसलिए जानना चाहिए कि इसके केंद्र में प्रकाश का पुंज है। वह प्रकाश का पुंज बाहर में नहीं है, अपने अंदर में है। इसलिए हनुमान जी को श्री राम अंतर की ज्योति की खोज करने कहते हैं। जैसे अंधकार घर की वस्तु को लोग नहीं पाते, प्रकाश होने से पाते हैं, उसी प्रकार अपने अंदर में ईश्वर है, उसे ढूंढने के लिए प्रकाश की जरूरत है। अंधकार हो तो ठाकुर बाड़ी में ठाकुर जी के रहने पर भी दर्शन नहीं हो सकता। अब प्रकाश हो जाने से ठाकुर जी का दर्शन होगा। उसी प्रकार आपका शरीर भी ठाकुर बाड़ी है, इसमें प्रकाश कीजिए तभी ठाकुर जी का दर्शन होगा। अभी सुना, दृश्य और अदृश्य को छोड़कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है। वह ब्रह्मज्ञानी नहीं, स्वयं ब्रह्मवत हो जाता है। केवल विचार से दृश्य मंडल को पार नहीं कर सकता। इसलिए दृश्य मंडल से पार होकर जहाँ तक सीमा है वहाँ तक आप जाइएगा। पहले ज्योति होकर गुजरना होगा, तब अदृश्य में जाइएगा। यह पहला पाठ है कि ज्योति की खोज करो। जो ज्योति की खोज नहीं करता वह अदृश्य में नहीं जा सकता। अपने अंदर की ज्योति कोई कैसे खोज करे? अंतर में प्रवेश कर या बाहर फैलकर? अंतर्मुखी होने से ही उस प्रकाश को देख सकेंगे। आप जागते हैं, स्वप्न में जाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, बाहर के सब ख्यालों को छोड़कर आप स्वप्न में जाते हैं। इसलिए जानना चाहिए, अंदर में जाने के लिए कामों की चिंता को छोड़कर प्रवेश कीजिए। सब चिंताओं को, काम को साथ में लेकर कोई अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जितने समय भजन करते हो उतनी देर के लिए भी केवल काम धंधा, घर की चिंताओं को छोड़ो, तभी अपने अंदर में प्रवेश कर सकोगे। बाहरी काम और ख्यालों को छोड़ने के लिए कोई काम चाहिए। जैसे शरीर को साबुन से धोने पर भी मैल उगता रहता है, उसी प्रकार मन में कुछ न कुछ उगता रहता है। यह स्वाभाविक है। विद्यार्थी अपने पाठ को ठीक ठीक पढ़ेगा तभी उसको पाठ याद होगा। मन को कुछ करने नहीं दो, ऐसा होगा ही नहीं। जब तक मन की स्थिति है तब तक मन का काम छूट नहीं सकता। इसलिए संतों ने जप बतलाया। जप भी ऐसा हो कि एकाग्र मन से जप को जपो। चाहे माला, चाहे हाथ पर जपे तो भी अंतर में प्रवेश नहीं कर सकते। जप वाचिक, उपांशु जप और मानस जप 3 प्रकार के होते हैं। वाचिक जप बोलकर किया जाता है। उपांशु जप में होठ हिलते हैं पर दूसरे उसे नहीं सुनते हैं। और मानस जप मन ही मन होता है, इसमें होठ, जीभ आदि नहीं हिलते। अंतर में प्रवेश करने के लिए पहले मानस जप कीजिए। वैसा नाम जिसका अर्थ ईश्वर संबंधी है, उस नाम को जपिए। मानस जप के बाद मानस ध्यान कीजिए। अंतर्मुख होकर अंतर में जाना और अंतर में ठहरना मुश्किल है। बड़े अक्षरों को लिखकर ही छोटा अक्षर लिखा जाता है। अंतर की ज्योति ठीक ठीक ग्रहण करने के लिए पहले जप करें, फिर ध्यान। जप अंधकार में करता है, ठहरना भी अंधकार में है। मानस जप और मानस ध्यान के बाद बिंदु ध्यान कीजिए। इसके लिए ऐसा साधन चाहिए कि एक बिंदुता प्राप्त किया जाए। एक बिंदुता प्राप्ति के कारण पूर्ण सिमटाव का गुण ऊर्ध्वगति है। तो क्या होता है? मानस जप, मानस ध्यान
और दृष्टि योग करने से अंधकार से प्रकाश में पहुंच जाएगा। इस प्रकार साधक स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करता है। जिस द्वार से स्थूल से सूक्ष्म अंधकार से प्रकाश में जाना होता है वह बता दिया। अब केवल करने मात्र की देरी है। अगर शब्द छूट जाए तो सब छूट जाता है। शब्द अदृश्य है। दृश्य के अवलंब से दृश्य को पार किया जाता है। जैसे पानी के अवलंब से पानी को पार करता है, ज्योति से ज्योति को पार करता है, उसी प्रकार शब्द को पकड़कर शब्द को पार करता है और उसके परे जो परमात्मा है उसको प्राप्त कर लेता है। श्री राम ने कहा, अशब्दम स्पर्शम मरूपम व्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्यत अनाम गोत्रम मम रूपमीदृशम भजस्व नित्यम पवनात्मजातिहं। मुक्तिकोपनिषद अध्याय 2। हे हनुमान, अशब्द, स्पर्श, अरूप, अविनाशी, अस्वाद, अगंध, अनाम और गोत्रहीन दुख हरण करने वाले मेरे इस तरह के रूप का तुम नित्य ध्यान करो। अभी आप लोगों ने संत कबीर साहब का वचन सुना, नाद बिंदु ते यगमय गोचर, पांच तत्व ते न्यार, तीन गुणन ते भिन्न है, पुरुष यलख यपार। बिंदु नाद में रहकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। नाद को पार करने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अपार जिसकी सीमा नहीं है, वह कभी उत्पन्न हो पीछे बने संभव नहीं, वह सदा से है। ईश्वरवादी तो मानेंगे ही, किंतु जो अनीश्वरवादी है उनको भी एक अपार तत्व को मानना ही पड़ेगा। चाहे उसको ईश्वर नहीं कहकर दूसरा ही नाम कहे, सबको ससीम मानने पर प्रश्न रहेगा ही कि उसके बाद क्या है। जब तक ऐसा नहीं कहो कि असीम है, तब तक प्रश्न हल नहीं होगा। ईश्वर को अपने से पहचानना पड़ेगा। इंद्रियां उसको पहचान नहीं सकती। गो गोचर जग लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई, राम स्वरूप तुम्हार, वचन गोचर बुद्धि पर, अविगत कथय पार, नेति नेति नित निगम कह। उपनिषद वाक्य है, विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परख नाही, तासो भयो कंगाल, नगरिया बाबरी, कोई चतुर न पावे पार, नगरिया बावरी। संत कबीर साहब, कितने आदमी कहते हैं कि वहाँ आँख नहीं है, देखेंगे कैसे? उन्हें जानना चाहिए कि आपकी सत्ता पर सब इंद्रियां आश्रित हैं। इंद्रियां आपके नौकर चाकर हैं, इनको शक्ति कहाँ? आपके रहने से ही इंद्रियां देखती सुनती हैं। आप अकेले होकर रहिए, तब देखिए कि आप में कितनी शक्ति है। अकेले रहकर ही उसकी पहचान कर सकते हैं। कैसे पहचान करो? इसके लिए कहा,
सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण के परे, तहें हमारा ध्यान। संत कबीर साहब, निर्गुण सगुण के परे क्या है? जो कुछ देखते सुनते हैं ये पंच विषय सगुण हैं, जड़ के सब रूप सगुण हैं, जड़ के परे चेतन, निर्गुण सगुण के परे परमात्मा है। कोई कहते हैं निर्गुण तो हो ही नहीं सकता, तो जिद्द करने पर कहते हैं हाँ ठीक है, दिव्य गुण सहित त्रैगुण रहित यह भी तो एक गुण है, इसलिए यह भी सगुण ही है। इसके लिए बड़ी पवित्रता की आवश्यकता है। अंतर हृदय को पवित्र रखो, पंच पापों से बचो, एक ईश्वर पर पूरा भरोसा रखो। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। लोग यह भी कहते हैं कि सगुण ईश्वर तो प्रत्यक्ष मदद करते हैं, अर्जुन का रथ भी हाँका था, निर्गुण से तो कुछ नहीं हो सकता है। तो देखो कबीर साहब को पानी में डुबाया गया, पहाड़ से गिराया गया, बर्तन में बंद करके चूल्हे पर चढ़ाकर औंटा गया तो बर्तन खाली हो गया। कबीर साहब दूसरे ओर से टालते हुए आ गए, हाथी के पैर के नीचे दबाया गया तो हाथी को वह सिंह जैसा देखने में आया। साधु से श्राप दिलाने के लिए साधु को निमंत्रण दे दिया। वह ईश्वर सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परमात्मा को साकार निराकार, सगुण निर्गुण या सगुण निर्गुण के परे किसी प्रकार भी मानो, किंतु पूर्ण भरोसा रखो। सुख दुख में, हानि लाभ में, सब में भरोसा रखो। सत्संग करो, ध्यान करो, गुरुजनों की सेवा करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।